डेटा के मुताबिक 2021 से 2022 के बीच दिल्ली में करीब 49 लाख गाड़ियां रजिस्टर हुई। इनमें से 7 लाख गाड़ियों को एनओसी दी गई ताकि वे दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र हो सकें और केवल लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया गया। 2005 टू 2003 में लगभग 55 लाख गाड़ियां रजिस्टर हुई और इनमें से सिर्फ 1.4 लाख गाड़ियां स्क्रैप की गईं। 2030 टू 40 के लिए भी इसी तरह के आंकड़े आने की उम्मीद है, लेकिन डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। सरकार गाड़ियों को स्क्रैप करने में इतनी आक्रामक है कि वे गेटेड कम्युनिटीज़ में पार्क की गई गाड़ियां भी उठा रही हैं। लेकिन पिछले 3 सालों को मिलाकर देखें तो दिल्ली में अभी 1 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर हैं और स्क्रैप होने का इंतज़ार कर रही हैं। फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा है? ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट पर है। दूसरी ओर हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी कहते हैं कि भारत में करीब 40% प्रदूषण गाड़ियों से आता है। इतने सारे बदलावों के बावजूद दिल्ली का प्रदूषण क्यों नहीं घटा? अब सरकार 2025 से BS7 लागू करने की योजना बना रही है। चलो जानते हैं BS7 गाड़ियों के स्क्रैपिंग और डीजल गाड़ियों पर बैन के ऑटोमोटिव मार्केट पर क्या असर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो RD व्हील्स को सब्सक्राइब करिए। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1999 ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बात की, लेकिन कोई उम्र सीमा नहीं रखी। 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की एज लिमिट तय की ताकि प्रदूषण कम हो। फिर 2015 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बैन कर दिया। 2022 में स्क्रैपेज पॉलिसी आई और पूरे भारत में लागू हुई। गाड़ियों को अचानक ऐसे उठाया गया जैसे चोरी हो रही हो। जिन गाड़ियों से सच में प्रदूषण हो रहा था उन्हें स्क्रैप किया गया, लेकिन कई मेंटेन की गई गाड़ियों को भी। इससे लोगों में गुस्सा आया, खासकर जिनकी गाड़ियां अच्छी कंडीशन में थीं। लोगों ने सवाल उठाया कि क्यों अच्छी कंडीशन वाली गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है। पॉजिटिव साइड ये है कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नहीं, कम प्रदूषण करने वाली गाड़ियां खरीदी जाएंगी। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि अच्छी कंडीशन वाली गाड़ियों को स्क्रैप करना फाइनेंशियल लॉस है और नई गाड़ी बनाने में भी प्रदूषण होता है। यहाँ कंज्यूमर का लॉस और सरकार मैन्युफैक्चरर्स का प्रॉफिट है। जब गाड़ी स्क्रैप होती है तो मटेरियल को रिसाइकिल के लिए बेचा जाता है। मैन्युफैक्चरर्स इसे रिसाइकिल कर नई गाड़ी बनाते हैं और फिर प्रॉफिट कमाते हैं। साथ ही नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स देना होता है। अब सरकार एज के बजाय फिटनेस के आधार पर गाड़ियों की वैधता तय करने की योजना बना रही है। लेकिन क्या ये बहुत देर नहीं हो चुकी है? सवाल सरल है, जो गाड़ी प्रदूषण नहीं कर रही उसे स्क्रैप क्यों करें? अब बात करते हैं डीजल गाड़ियों के बैन की। डीजल गाड़ियां सरकार के निशाने पर हैं क्योंकि वे ज़्यादा प्रदूषण करती हैं। लेकिन डीजल गाड़ियों को बैन करना क्या सही कदम है, खासकर कमर्शियल गाड़ियों के लिए जहां अधिकतर मार्केट डीजल बेस्ड है? अगर डीजल बैन होता है और सबको CNG, पेट्रोल या EV पर स्विच करना पड़े तो ये कितना फिजिबल है? CNG सिर्फ शहरी इलाकों में काम करता है और हैवी ड्यूटी वर्क के लिए अनफिट है। EV का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद नहीं है। हाल ही में किए गए सर्वे में कितना % लोगों ने डीजल गाड़ियों के लिए हाँ कहा। सरकार को डीजल बैन के बजाय हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार का ऐसा कोई प्लान है। मेरी सलाह है कि आप डीजल गाड़ी मत खरीदिए। अब एक और सवाल उठता है, सरकार डीजल बैन करना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर SUVs में डीजल इंजन 2025 तक लाने पर काम कर रही है। स्विफ्ट 4, काता 2 और स्कॉर्पियन जैसी गाड़ियों के BS4 से BS60 में कन्वर्जन के दौरान कीमतें बढ़ी। आप सोच सकते हैं कि अगर कीमतें फिर से बढ़ती हैं तो मार्केट का हाल क्या होगा? मेरी राय में सरकार बस यूरोप को कॉपी कर रही है। यूरोप में यूरो 7 आया है तो हमें BS7 लाना है, भले ही भारत और यूरोप की इनकम में बड़ा फ़र्क हो। आपका क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और RI व्हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर और गुड बाय।